welcome back to ATR. I hope you all are fine. So without any further delay, let's proceed to the topic. आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस है. I have a question for you. क्या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से कुछ समझ आ रहा है? एक्चुअली कहे ना तो मैं इसका आंसर नो ही बोलूंगा. और क्लास के सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स यानी टॉपर्स, दैट इज द 10% ऑफ द क्लास, उन बच्चों को ही कुछ समझ आ रहा होगा, बाकियों को नथिंग. और असाइनमेंट्स भी इतने सारे कि बच्चों का मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है. उनको पढ़ाई करने का उसके बाद फिर मन ही नहीं करता. इट्स ट्रू. और फिर प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ कुछ स्कूलों में दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या तो मार्क्स चले जाएंगे. बट ऑलरेडी सिचुएशन में कुछ लोगों की जॉब चली गई है, या कुछ लोगों को आधा सैलरी मिल रहा है, कुछ लोगों को आधे से भी कम मिल रहा है. वो लोग अपना फैमिली फाइनेंस नहीं संभाल पा रहे, ये प्रोजेक्ट्स का फाइनेंस कहां से संभालेंगे. ऑलरेडी होमवर्क, असाइनमेंट्स, इनका स्ट्रेस रहता है, और प्रोजेक्ट्स भी कुछ स्कूल बीच में घुसा दे तो बच्चे तो स्ट्रेस के कारण पागल ही हो जाएंगे. ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज ने लोन्स लिया होगा एंड दे हैव टू रीपे इट विद इंटरेस्ट एवरी मंथ. और बैंक वाले जितने का हमने लोन नहीं लिया ना, उससे ज्यादा हमें बैंक के अंदर भरना पड़ता है. दे चार्ज दैट मच इंटरेस्ट. अगर मैं 24 लाख का लोन लेता हूं तो ऑफ कोर्स मुझे कल 48 लाख भरने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट चार्ज्ड. अरे इतना तो चोर भी नहीं लूट के ले जाता जेब से. वर्ल्ड के कुछ प्लेसेस इतने डेवलप नहीं है कि वहां परफेक्ट नेटवर्क कनेक्शन है. देयर वुड बी नेटवर्क इश्यूज इन मेनी एरियाज. और जो रोज के सिर्फ 500-600 रुपए कमाते हैं, वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन कैसे दिलाएंगे. साल के आखिरी में भी इवन उनके पास नए कपड़े खरीदने के लिए तक पैसे कम पड़ जाते हैं, और वो स्मार्टफोन कैसे खरीद के देंगे. जब स्मार्टफोन ही नहीं खरीद सकते तो उनके लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप तो दूर की बात है. 12-year-old girl kills herself due to stress of online classes and homework. Class 10 girl ends her life due to over lack of access to online classes. टीचर्स, आप ही सोचो, जब आप फिजिकली क्लास में पढ़ाते थे, ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चे क्लास में बात करते थे बोर होने के कारण बीच बीच में. एंड हर 10 to 15 मिनट्स में आप भी पीछे मुड़ के बोलते थे कि कीप क्वाइट एंड बी अटेंटिव. पर आजकल तो ये सब बोलना ही नहीं पड़ता. हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? अब देखो, बच्चे कुछ भी क्लास में रेस्पॉन्ड भी नहीं करते. टीचर्स को ये भी नहीं पता कि बच्चे क्लास में ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं. क्लास में सिर्फ 10% यानी वो टैलेंटेड एंड ब्राइट स्टूडेंट्स ही रेस्पॉन्ड करते होंगे. टीचर्स, कभी ये मत सोचना कि बच्चे अगर क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स से दूर होंगे तो वो लोग उनसे बात नहीं कर रहे होंगे. अरे ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में इनको बात करने के लिए कुछ बातें मिलते हैं. एंड व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर मेनी सोर्सेस कि वो उसके थ्रू चैट कर सके. और मैंने बहुत बच्चों के केसेस भी ऐसे सुने हैं कि वो लैपटॉप में क्लास चलाते हैं और कहीं और फोन में किसी और से बात कर रहे होते हैं. सो टीचर्स, आपकी मेहनत उन 70 to 80% बच्चों के लिए वेस्ट ही जा रहा है. चलो ठीक है, इन सबको थोड़ा साइड करके रखो. बच्चे होमवर्क और असाइनमेंट्स तो करते हैं ना, वो एक ही जगह बैठ के करते हैं, और पहले से भी ज्यादा उनके ऊपर वर्क स्ट्रेस रहता है, जिसके कारण एक ही जगह बैठ के हमेशा काम करते रहने के कारण उनके अंदर का माइंड स्ट्रेस बढ़ जाता है, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर फिजिकल हेल्थ. टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल से भी ज्यादा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ज्यादा आप बच्चों के करीब रहते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स. वो बच्चे जो फिजिकली क्लास में ढंग से नहीं बैठ पा रहे, वो क्या ऑनलाइन में क्या खास बैठेंगे. थिंक अबाउट इट वंस टीचर्स. अगर आज आप बच्चों से पूछते हो कि व्हाई डोंट यू एक्सरसाइज और व्हाई डोंट यू कीप योर फिजिकल हेल्थ गुड, तो वो लोग एक ही आंसर बोलेंगे. पता है क्या है? अरे भाई, काम तो खत्म है, उसके बाद करेंगे बाकी सारे काम. सो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन क्लासेस, बट आई एम अगेंस्ट द वे इट्स गोइंग ऑन, क्योंकि ये बच्चों के माइंड में स्ट्रेस के सिवाय कुछ और नहीं डाल रहा. ऑनलाइन क्लासेस से अगर कोई पास होता है या ग्रेजुएट होता है टू नेक्स्ट लेवल, एंड इफ ही डजंट हैव एनी इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द नेक्स्ट लेवल, then we are just wasting our human capital. Online classes are nowadays just a waste of time and a reason for more and more stress. Let's rise up and think about it once before it becomes a big problem. Education is not a joke. Let's take it seriously. To all my dear students,
एंड टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर हो सके ना तो स्क्रीन टाइम डिक्रीज कर लो, क्योंकि इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ आई कैंसर एंड इवन इट लीड्स यू टू वियर अ स्पेक्स और यूज लेंसेस। मैं जानता हूं कि होमवर्क, असाइनमेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के कारण आपका माइंड स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, आपको कुछ टाइम कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड, हेडेक सा लगता है, बट स्टिल अगर मैं कहूँ ना, ये सब अवॉइड करने के लिए अपना फिजिकल हेल्थ मैनेज करो। मैं जानता हूँ आपको टाइम नहीं मिलता, बट यार थोड़ा सा टाइम निकाल लो, सुबह थोड़ा सिर्फ आधा घंटा निकाल लो, एटलीस्ट योगा के 2-3 एक्सरसाइज कर लोगे ना, आपका पूरा दिन अच्छा जाए। ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस वी कैन स्पॉइल आवर फिजिकल हेल्थ, अंडरस्टैंड इट। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑनलाइन क्लासेस को कैसे होना चाहिए और कैसा चलना चाहिए। और साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर हो सके ना तो हमारे होमवर्क्स और असाइनमेंट्स थोड़ा कम करवा दो यार, बच्चों के बारे में थोड़ा सोचो ना।